गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो बेटा। आज मैं फिर से लेके आया हूँ आपके लिए एक नया लेक्चर, ठीक है। और जो हमारा बेटा रियल नंबर का जो सीरीज चल रहा है, ठीक है, उसका ये आई थिंक 4th लेक्चर होने वाला है, ठीक है। हमने यहाँ पे बेटा तीन लेक्चर आई थिंक कंप्लीट कर लिए और 3 लेक्चर्स के अंदर हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। पहले लेक्चर में बेटा हमने कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर समझा था, जिसके बेसिस पे हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक समझा क्या होता है। उसके कुछ अच्छे क्वेश्चन थे, एग्जांपल भी किए कुछ, और जो प्रीवियस ईयर बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है असर्शन रीजन के, वो भी किए। फिर उसके बाद बेटा हमने सेकंड जो वीडियो में हमने डिस्कस किया था वो हमारा एचसीएफ एलसीएम डिस्कस किया, जो कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं वो डिस्कस किया। उसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस लगाए। फिर बेटा तीसरी जो वीडियो हमने उसके अंदर रिलेशनशिप समझा। क्या समझा? रिलेशनशिप क्या होता है एचसीएफ और एलसीएम के बीच में, किस तरीके से रिलेशनशिप फाइंड करते हैं एचसीएफ और एलसीएम के बीच में, उसको समझा। उसके बेसिस पे क्वेश्चन लगाए। फिर बेटा कोप्राइम समझा, कोप्राइम के बेसिस पे भी क्वेश्चन लगाए। अब हम बेटा हमारा सारा जो बेसिकली जितनी भी बेसिक चीजें थी, जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो हम समझ चुके हैं। किससे पहले बेटा 1.1 एक्सरसाइज से पहले जितने भी कॉन्सेप्ट हमने समझने थे वो सारे हमने समझ लिए। अब बेटा 1.1 एक्सरसाइज के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हम कराने वाले हैं, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, कुछ क्वेश्चन वही सारे क्वेश्चन कराऊंगा जो कि बेटा एक्सरसाइज के अंदर है, और कुछ क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा भी इसके अंदर आज ही करा दूंगा, इसी वाली क्लास में करा दूंगा, ठीक है, ताकि सारी चीजें आपको एक जगह ही मिल जाए। और वो क्वेश्चन जो कि हमने पहले डिस्कस नहीं करे थे, मैंने इसलिए नहीं कराए थे, पहले पूरे एकदम सारी चीजें कॉन्सेप्ट हम कर लें, देन उसके बाद मैं कराऊंगा, ये मैंने सोचा था। तो बेटा आज की क्लास में वो सारे क्वेश्चन मैं क्या करूंगा, आपको डिस्कस करूंगा, ठीक है। अब हमारा जो एक्सरसाइज 1.1 है वो किस पे बेस्ड है बेटा? जो हमारा अर्थमेटिक थ्योरम हमने करी थी उसके ऊपर बेस है। जो हमने एचसीएफ एलसीएम समझा है उसके ऊपर बेस है। एचसीएफ एलसीएम का रिलेशनशिप समझा उसके ऊपर बेस है। कंपोजिट नंबर के ऊपर बेस है। तो बेटा हमने पहले क्या करा, डिटेल में एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक बेटा पूरी थ्योरी को एकदम तरीके से समझा, एक एक चीज को डिटेल में पढ़ा, ठीक है। अब उस डिटेल का अब बेटा हमने वो सारी चीजें अब एकदम अच्छे से पढ़ ली हैं। अब हम इन क्वेश्चन को लगाएंगे और इन क्वेश्चन को चुटकियों में उड़ाना है बेटा। चुटकियों में मतलब एकदम देखते ही कि बस इसमें एकदम फेंक के मारना आंसर, ठीक है, इस तरीके से करना है। तो हम जब आज पहला क्वेश्चन जो हमारा है यहाँ पे बेटा क्या है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। बेटा किसकी फॉर्म में होना चाहिए? प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर की फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर की फॉर्म में होना चाहिए। तो बेटा यहाँ पे हमने क्या देखा कि यहाँ पे कुछ हमें नंबर दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? नंबर दे रखे हैं। जैसे मान लो ये नंबर 1 और ये नंबर 1 2 3 4 5, बेटा 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। इसमें से मैं आपको 2 या 3 करा दूंगा, देन बाकी आपको होमवर्क में दूंगा करने के लिए, और वो बेटा जो आंसर निकाल के आप मेरे को कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं बेटा पहले नंबर से, ठीक है। हमें क्या करना है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन। अब मान लो इसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो क्या करेंगे बेटा, 140 को हमने फैक्टराइजेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे 2 से करो इसको तो बेटा 70 आएगा, फिर 2 से करोगे बेटा 35 आएगा, फिर 5 से करोगे तो देन बेटा 7, एंड 7 से करेंगे देन बेटा 1। तो बेटा आपने यहाँ पे देखा कि 140 के जो फैक्टर बने वो कौन से बने, 2 × 2 × 5 × 7, यानी कि 2 की पावर 2 × 5 × 7, ठीक है। ये हमारा क्या बेटा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यही बेटा क्या होगा, इसका आंसर होगा किसका, 140 का। कि किस तरीके से बेटा, इसी तरीके से हमने एचसीएफ एलसीएम में समझा था ना कि यूजिंग अ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कैसे निकालते हैं। तो बेटा यही वो तरीका है जिसको हमने समझा था, और इसी बेसिस पे हमने एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन जो कि हमने चुटकियों में कर दिया, ठीक है बेटा। यहाँ पे 156 दे रखा है, ये भी छोटा नंबर, ये भी कर लोगे आप। 3825 ये भी कर लोगे, ये करते हैं वो, ठीक है। 5005 ये कैसे करेंगे, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको देखते हैं। 5005 बेटा इसका कैसे करेंगे फैक्टर, बेटा देखो 5005 लास्ट में 5 आ रहा है, यानी कि ये 5 से जाएगा, 5 से जाएगा तो 1005 आएगा, सॉरी 1 आएगा। फिर उसके बाद बेटा हम इसको किससे काट सकते हैं, आई थिंक इसको हम काट सकते हैं 7 से। किससे काट सकते हैं? 7 से। 7 से काट के देखते हैं बेटा, जो कि हमारे यहाँ पे 7 से काटने पे आई थिंक 7 से नहीं जाएगा, 7 से शायद नहीं जाएगा, ये जाएगा बेटा हमारा 7 की डेल में 1, 7 आएगा 1 पे, ठीक है, चले जाएगा 7 पे, 1 आएगा, 3 बचेगा 0, बेटा 30 नहीं आता बेटा, कितना आता है 28 आता है, 4 पे आता है, ठीक है। फिर हमारा कितना आएगा बेटा 21, जो कि होगा 3, ठीक है। अब बेटा 143, अब 143 को हम किससे काटेंगे बेटा, ये हमारा 11 से काटेंगे, जो कि हमारा कितने पे जाएगा बेटा 13 पे जाएगा, ठीक है। उसके बाद बेटा 13 को 13 से काटेंगे देन 1। तो बेटा इस नंबर का
5005 का जो फैक्टर कैसे बने बेटा, 5 की फॉर्म में 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1 इंटू 11 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1। तो ये हमारा कैसे बना बेटा, प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हुआ। तो बेटा ये हमारा पहला क्वेश्चन और हमने बेटा ये वाला फोर्थ क्वेश्चन कर लिया। अब सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ जो क्वेश्चन है ये आपको बेटा होमवर्क में करना है और कमेंट में करके दिखाना है कि क्या इसका आंसर आने वाला है। पहला क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया और फोर्थ क्वेश्चन समझा दिया इजीली कि किस तरीके से बेटा यूजिंग अ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करते हुए किस तरीके से बेटा इसको फैक्टराइज फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको कन्वर्ट करना है। ये चीज क्लियर हो गई। ठीक है, अब बेटा हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसकी तरफ, सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अभी पहला क्वेश्चन समझ लिया है, अब हम समझने जा रहे हैं बेटा हमारा सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन को क्या कह रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाइड दैट एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। तो बेटा हमने जो रिलेशनशिप समझा था ना, अब हमारा जो क्वेश्चन है वो उसी के बेसिस पे आया है। किसी के बेसिस पे आया, जो रिलेशनशिप समझा था हमने उसी के बेसिस पे कि जो एलसीएम और एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी, जो हमने रिलेशनशिप समझ रहे थे, जब हमने पूरा एकदम डिटेल में समझा था और उसके ऊपर क्वेश्चन भी लगाए थे, तो बेटा ये आपको उसी फॉर्म में करना है। ठीक है, तो जो कि तो अब हम पहला क्वेश्चन उठा लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन को कैसे करेंगे बेटा, हमने यहाँ पे एलसीएम निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो बेटा 26 का बनाएंगे, तो बेटा किससे जाएगा, 13 से, कितने पे, 2 पे, और 13 को फिर 2 को काटोगे 1 पे। ठीक है बेटा, इसका फैक्टर फॉर्म आ गया। अब हम 91 को करते हैं। 91 बेटा 31 की टेबल में आता है, जो कि हमारा कितने पे आएगा, 7 में आएगा, और 7 इंटू 1। ठीक है, ये आ गया। यानी कि 26 का जो पेयर बना बेटा कितना बना, 13 इंटू 2, और जो बेटा इसका क्या कहते हैं हमारा 91 का जो पेयर बन रहा है वो कितना बन रहा है, 91 का जो पेयर बनेगा वो बनेगा 13 इंटू 7। कितना बनेगा, 13 इंटू 7। बेटा हमें पता है कि हमारा जो एचसीएफ क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो क्या होती है, कॉमन फैक्टर की लीस्ट पावर। कॉमन फैक्टर की लीस्ट पावर यानी कि यहाँ पे देखो किस चीज की कमी है बेटा, यहाँ पे कमी है 7 की, तो 7 कितने में आ जाएगा, 0 में आ जाएगा, 0 की पावर के साथ आ जाएगा। यहाँ पे बेटा 2 की कमी है, तो 2 आ जाएगा 0 की पावर के साथ। ठीक है, अब हमें बताना है बेटा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, कॉमन फैक्टर की लीस्ट पावर। कॉमन फैक्टर की लीस्ट पावर मतलब कि जो 13 है, 13 यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो यानी कि जो कि 13 तो 1 ही आएगा। और यहाँ पे देखो बेटा 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, मगर हमें लीस्ट पावर लेनी है, तो यानी कि 2 की पावर 0। बेटा 7 यहाँ पे भी है, 7 यहाँ पे भी है, हमें क्या लेनी है, लीस्ट पावर, तो यानी कि 7 की पावर 0। तो क्या होगा, 13 इंटू 1 इंटू 1, तो क्या आएगा आंसर 13। यानी कि हमारा एचसीएफ कितना आ गया, 13 आ गया। कितना आ गया बेटा, 13 आ गया। अब इसी तरीके से सेम हम क्या करेंगे बेटा, एलसीएम फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम। एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे कि एलसीएम क्या होता है, कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर। बेटा कॉमन फैक्टर यानी कि 13 की पावर 1 ही रहेगी, और 2 की पावर बेटा हाईएस्ट कितनी है, 1, 2 की पावर 1, एंड दूसरी क्या है, 7 की पावर 1 है, कितनी है, 7 की पावर 1। ये हमारी क्या हो गई, हाईएस्ट पावर हो गई। तो बेटा ये हो गया हमारा 14 और ये हो गया 13। 13 को आपस में इंटू करो, 1 7 एंड देन 12 और 2 8 1। तो बेटा कितना आया, एलसीएम आया हमारा 128। कितना आया, 128। जो हमारा एलसीएम आया वो हमारा आया 128 आया। कितना आया बेटा, 128। ठीक है, तो बेटा हमने एलसीएम फाइंड कर लिया और हमारा एचसीएफ फाइंड कर लिया। अब हमें निकालना था बेटा रिलेशनशिप, कि रिलेशनशिप क्या होता है, एचसीएफ एंड एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। तो बेटा एलसीएम कितना आ रहा है हमारा, 182 आ रहा है, और जो हमारा एचसीएफ कितना आ रहा है बेटा, हमारा 13 आ रहा है। ठीक है, और हमारा जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी कि जो कौन कौन से नंबर है बेटा, 26। ठीक है, 26 एंड 91। बेटा जब आप इन दोनों को आपस में इंटू करोगे तो दोनों का क्या आएगा, सम सेम आएगा। क्या आएगा, दोनों का इक्वल हो जाएगा, दोनों की साइड। अब हम करके देख लेते हैं। यहाँ पे मान लो 182 को 13 से करना है, तो इंटू करा 1 8 और 3 11, आपस में 0 24 और 26 2 0 6 और 0। तो बेटा कितना हो गया, 6 6 3 2। ठीक है, ये आ गया हमारा 2 3 6 6। अब सेम इसी तरीके से इसको करोगे तो बेटा कितना आएगा, 26 को 91 से करना है, तो यहाँ पे 18 आ गया, आपस में इसको कर दो, ये हो गया हमारा 54 और 56 का 6 4 यहाँ, और यहाँ पे कितना हो गया बेटा 6। ठीक है, तो 6 6 और 22 बेटा 23। गलती कैसे हो गई भाई, गलत कैसे हो रहा है, एक बार देख लेते हैं, फिर से देख लेते हैं। ठीक है ना, 26 और 91 को करेंगे बेटा कितना आएगा, 18, फिर यहाँ पे होगा ये 2 और ये होगा हमारा 54 और 2, अच्छा सॉरी 5 आएगा। ठीक है 6, तो बेटा 6 6 23,
तो कितना आ रहा है 2366, यानी कि देखो दोनों साइड क्या हो गई बेटा, इक्वल हो गई ना हमारी, ठीक है। उस फॉर्मूले में पुट करने के बाद LCM इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो बेटा दोनों साइड क्या आ गई, इक्वल आ गई। तो यानी कि ये जो हमारा सोल्यूशन है वो पूरा एकदम करेक्ट है, ठीक है, कोई भी इसके अंदर क्या बेटा मिस्टेक नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा इस क्वेश्चन को आपको पूरा सॉल्व करना है, ठीक है। तो हमने पहला क्वेश्चन यहाँ पे बेटा कर लिया। इसी तरीके से बेटा ये वाला और ये वाला जो दोनों क्वेश्चन बेटा आपको क्या करना है, होमवर्क में करना है। क्या करना है, होमवर्क में करना है, ठीक है। एक एक पार्ट करा दे रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसके काफी सारे क्वेश्चन आपको जो कॉन्सेप्ट वाला टॉपिक कराया था, जब कॉन्सेप्ट समझाया था तब भी मैंने इसके क्वेश्चन कराए थे, इसलिए मैंने एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क से भी करने के लिए दिए ताकि आपकी भी खुद से प्रैक्टिस हो सके और आप भी सीख सको कुछ कि किस तरीके से इसको पूरा सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब बेटा इसके बाद हम जो तीसरा क्वेश्चन है वो समझेंगे कि किस तरीके से करना है उसको, ठीक है। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन कैसे करेंगे, ठीक। दो क्वेश्चन समझ लिए, अब हमारा ये तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके हमें एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है। क्या करना है, एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करना है। तो बेटा यहाँ पे ये दे रखा है, पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। मान लो 12 के हमने फैक्टर कर लिए, क्या हो गए 2 इंटू 3, 15 का करेंगे बेटा 3 इंटू 5 एंड 21 का करेंगे, क्या होगा बेटा 21 का करेंगे 3 इंटू 7, क्या होगा 3 इंटू 7, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे आपने देखा कि ये बन गया हमारा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, यहाँ बन गया बेटा 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, और यहाँ बन गया 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1, ठीक। अब बेटा यहाँ पे क्या क्या मिसिंग है, यहाँ देखो, यहाँ बेटा 5 मिसिंग है क्योंकि 5 की पावर 0, 7 मिसिंग है 7 की पावर 0, यहाँ पे 2 मिसिंग है 2 की पावर 0, 7 मिसिंग है 7 की पावर 0, यहाँ पे 5 की पावर 0 मिसिंग है, 2 की पावर 0 मिसिंग है, ठीक है। अब हमने बेटा सबको इक्वल कर लिया, यानी कि यहाँ पे भी 2 3 5 7 है, यहाँ पे भी बेटा 2 3 5 7 आ गया, और यहाँ पे भी 2 3 5 7 आ गया, तो बेटा सब जगह इक्वल हो गए। अब हमें क्या करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पहले हम निकाल लेते हैं एचसीएफ। बेटा क्या निकाल लेते हैं, एचसीएफ, कि जो हमारा एचसीएफ है वो क्या है, वो हमारा कॉमन फैक्टर की लीस्ट पावर है। बेटा कॉमन फैक्टर की लीस्ट पावर क्या होगी, जैसे 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, बट बेटा लीस्ट पावर क्या होगी 2 की पावर 0, ठीक है, क्या होगी 2 की वैल्यू 0। फिर चाहिए बेटा 3 देखते हैं बेटा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे तीनों जगह 1 है, यानी कि 3 की पावर 1 ही आएगा क्योंकि लीस्ट पावर 1 ही है। अब बेटा 5 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, बट हमें चाहिए लीस्ट पावर कितनी होगी 5 की पावर 0। फिर 7 की पावर भी बेटा यहाँ पे 0 आएगी, तो यानी कि हमें क्या मिला 1 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 1। तो बेटा क्या आंसर आ रहा है, एचसीएफ जो होगा हमारा क्या आएगा 3 आएगा, क्या आएगा 3, यानी कि एचसीएफ हमने फाइंड कर लिया 3। अब हमें फाइंड करना बेटा एलसीएम, क्या फाइंड करना है एलसीएम क्या होता है, कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर, कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर। बेटा कॉमन फैक्टर क्या है, यहाँ पे देखो कॉमन फैक्टर हमारा कितना बेटा यहाँ पे 2 है, कितना है 2 की पावर 2 आएगी, 3 की पावर 1 आएगी, 5 की पावर भी बेटा 1 आएगी एंड 7 की पावर भी 1 आएगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा हाईएस्ट एलसीएम, क्या होगी कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हमारा 4 इंटू 3 5 इंटू 7, बेटा ये हो गया हमारा 7 3 जा 21, 5 4 जा बेटा कितना 20। अब इसको करोगे तो बेटा 2 और 4 और 0, बेटा 420 हमारा क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा चुटकियों में हमने क्या कर दिया बेटा, एकदम आंसर एकदम धुआं उड़ा दिया इस क्वेश्चन में, ठीक है, एकदम आंसर ला दिया, एकदम पूरा बेसिक मेथड ही यूज करा है, कोई ऐसा एडवांस मेथड नहीं यूज करा, जो हमने आपको पढ़ाया था एकदम कंसेप्ट के साथ वही मेथड का यूज करके मैंने बेटा आपको एकदम आंसर कराया। बाद में मत बोलना कि सर जी समझ में नहीं आ रहा, एक एक चीज डिटेल में पहले सारी समझाइए, तभी जाके बेटा ये क्वेश्चन हम इजीली इतनी जल्दी सॉल्व कर पाए, क्योंकि हमारे कंसेप्ट क्लियर है। जितने ज्यादा अच्छे कंसेप्ट क्लियर रहेंगे उतनी क्लियरिटी मिलती है जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि सारी चीजें हमें पता होती है कि किस तरीके से और किस वे में हमें क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हमने इजीली बहुत ही इजी वे में क्या कर लिया बेटा क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, क्योंकि हमारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है, ठीक है। तो हमने बेटा पहला क्वेश्चन जो कि धुआं उड़ाते हुए एकदम सॉल्व कर दिया। अब आप मेरे को दूसरा और तीसरा जो कि बेटा कमेंट में मेरे को इसके आंसर जरूर बताना कि इसका एलसीएम क्या है और एचसीएफ क्या है, ठीक है बेटा। यही दोनों क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूँ और जरूर मेरे को होमवर्क में जरूर बताना है आपको, ठीक है, कमेंट में जरूर बताना है कि क्या इसका आंसर आएगा, ठीक है। हाँ, तो अब हमने बेटा यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन भी पूरा एकदम डिटेल में समझ लिया एनसीईआरटी का 1.1 का। अब हम चलेंगे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। कितने क्वेश्चन समझ लिए हैं, अब हमारा ये चौथा क्वेश्चन समझने जा रहे हैं, ठीक है। जो हमारे चौथा क्वेश्चन है उसको कैसे करेंगे, पहले देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। गिवन दैट एचसीएफ 306 और 657 इज इक्वल टू 9, फाइंड एलसीएम निकालना है हमें 306 और कोमा में 657 दे रखा है। तो बेटा हाँ,
हमें ये पता है कि हमने जो क्वेश्चन रिलेशनशिप समझा था, जो हमारा एचसीएफ एंड एलसीएम का जो रिलेशनशिप था ए इंटू बी वाला, क्या बेटा फॉर्मूला था हमारा, एचसीएफ इंटू एलसीएम इजिकल टू ए इंटू बी। तो बेटा जो ये 306 और 657 दे रखा है ना, ये हमारा a इंटू बी की वैल्यू है। किसकी? a इंटू बी की वैल्यू है। किसकी बेटा? a इंटू बी की। तो आपको क्या करना है, a की जगह बेटा 306 लगाना है और b की जगह आपको लगाना है 657 लगाना है, ठीक है। और एचसीएफ कितना दे रखा है बेटा हमारा, एचसीएफ दे रखा है हमें 9 दे रखा है और हमें निकालना क्या है, एलसीएम। बेटा हमारा कंसेप्ट इतना क्लियर है कि हमें चुटकी नहीं लगा इसको, मतलब सेकंड नहीं लगा इसको निकालने में, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, 9 से इसको काट देना, देखो ये कट जाएगा 63, 7 पे 2 बचेगा 23 जो कि 3 पे आएगा और 306 जो कि इंटू, बेटा इंटू करके यहाँ पे देखो आंसर निकाल लो कितना आएगा 730। इसको शॉर्ट तरीके से निकालते हैं, मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, 3 का 21, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 0, ये हमारा 9 हो गया, फिर बेटा ये वाला 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये हमारा 42 का 2 यहाँ 4 यहाँ, फिर ये 0, ये हमारा 18 यहाँ पे और ये हमारा 0। तो यहाँ पे आएगा 1 8 3 4 13 हासिल 1 22, बेटा 2 2 3 8, बेटा ये हमारा क्या आने वाला है, और सॉरी यहाँ पे 3, ठीक है, 2 2 3 3 8, 22338 जो कि हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, एलसीएम, ठीक है, एलसीएम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 22338 जो कि हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो बेटा हमारा कंसेप्ट इतना क्लियर है कि हमने इसको सेकंड के अंदर जो कि सॉल्व कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से बेटा अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो हर क्वेश्चन को आप भी चुटकी में उड़ा दोगे, ठीक है। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि आपने कंसेप्ट हमने इतना अच्छे से कर रखा है कि हमारे जितने भी क्वेश्चन हमारे जो भी, चाहे वो एक्सरसाइज में हो, चाहे भी बेटा बोर्ड, अगर कोई मान लो नया क्वेश्चन भी फ्रेम करता है और आपको बोर्ड एग्जाम में देता है, तब भी आपको उसको इजीली कर लोगे क्योंकि हमारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो एक क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा एग्जाम के अंदर, ठीक है। जब प्रेशर बिल्डअप हो जाता है ना और हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं होते तो बेटा वहाँ पे एक भी क्वेश्चन ढंग से सोल्व नहीं होता। इसलिए सब में मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग होनी चाहिए कि आपका सब में पहले कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन हम अगर हमें आगे सामने आता है, कोई भी डिजिट चेंज करके आए, सेम डिजिट से आ जाए, बेटा हम तुरंत उसको देख के ही उड़ा दें, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर है, इस वजह से हमने क्या करा, देखा और क्या करा, फॉर्मूला पुट करा और सीधा आंसर निकाल दिया, ठीक है। नहीं तो बहुत से बच्चे यही सोचते रह जाएंगे सर एलसीएम कैसे निकलेगा, यहाँ पे एलसीएफ की तो वैल्यू दे रखी है 9 और ये सब ए और बी दे रखा है, समझ में नहीं आ रहा सर। बेटा हमने कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से क्लियर कर रखा है, इस वजह से हमने एक बारी में ही वैल्यू पुट करी और सीधा आंसर निकाल दिया, ठीक है। तो हमारा जो एलसीएम आया वो क्या है, 22338, ठीक है, जो कि हमारा एलसीएम आ गया, ठीक है। हाँ तो बेटा इसी तरीके से अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे 5th, ठीक है। बेटा उससे पहले आपको ना मैं एक चीज समझा देता हूँ, आपको मैं यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक समझाता हूँ, इसकी मल्टीप्लिकेशन की शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। ये भी बहुत जरूरी है क्योंकि बड़ी बड़ी कैलकुलेशन होती है तो बहुत दिक्कत होती है। अब मान लो 3 डिजिट की और ये 2 डिजिट की करने बैठ जाते हैं आप इस तरीके से, ये वाला मेथड लगाते, ठीक है। तो बेटा किसे एक एक करके करना पड़ता, इसलिए इस मेथड से नहीं करेंगे, ठीक है, इस मेथड से नहीं करेंगे। यहाँ पे देखते हैं बेटा कितना दे रखा, 306 और यहाँ क्या दे रखा है, 73 दे रखा है। तो बेटा 7 को यहाँ लिखो, 3 को यहाँ लिखो, पीछे 0 लगा लो, अगर कोई डिजिट नहीं दिए तो पीछे 0 लगा लो, 3 डिजिट इसको भी बना लो। अब मल्टीप्लीकेशन, पहले इसको मल्टीप्लाई करो, 3 बन जा 21, 3 7 जा 21, फिर ऐसे डंडा खींच लो, फिर आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 3 3 जा 9 हो जाएगा और 7 0 0, 7 को 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 हो जाएगा, फिर आपस में प्लस कर देना उन दोनों को, जो कि 0 और 9, बेटा 9 ही रहेगा। फिर आपस में इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना और इसको आपस में करना है, बेटा 3 को 0 से करोगे 0 मिलेगा, 3 को 0 से करोगे 0 मिलेगा और 7 को 6 से करोगे 42, यानी कि 0 0 तो प्लस 0 ही रहेगा और 42, तो 2 यहाँ 4 यहाँ आ जाएगा। फिर बेटा आपस में ये वाले नंबर को इसको इससे करना है, इसको इससे करना है, ठीक है। तो 0 को 0 से करोगे 0 ही मिलेगा और 3 को 6 से करोगे तो बेटा 18 आएगा, जो कि हमारा 8 यहाँ 1 यहाँ पे कैरी चले गया। फिर लास्ट में बेटा क्या करोगे, 6 को 0, बट 0 हम काउंट, लास्ट वाला हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि बेटा हमने 2 डिजिट की हमारे पे और 0 हमने एक्स्ट्रा लिया था, तो लास्ट वाले 0 से जो इंटू होगा तो 0 मिलेगा, मगर उसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 8 और ये आएगा 3, ये आएगा बेटा 13 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 22, तो बेटा ये जो आंसर आया 22338। तो इसी तरीके से बेटा एकदम फास्ट वे में कैलकुलेशन करके ये आंसर निकाल लिया, ठीक है। तो आप भी इसी तरीके का मेथड, इसी तरीके की ट्रिक को यूज करके आप भी बड़ी से बड़ी जो कैलकुलेशन या मल्टीप्लिकेशन होगी उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी ट्रिक थी, ऐसी बहुत सारी ट्रिक मैं इस पूरी जर्नी में आपको सिखाऊंगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में, जो कि चीज़ें आपको काफ़ी इजी लगने लग जाएंगी और कोई भी दिक्कत कहीं पे भी नहीं होगी। तो बेटा हमने यहाँ पे 4th क्वेश्चन समझ लिया है, अब हम चलते हैं बेटा अपने 5th क्वेश्चन की तरफ, ठीक है।
तो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 4 क्वेश्चन कर लिए अपने, ठीक है, 1.1 एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन पूरे एकदम डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number। बेटा ये बताना है आपको ये नंबर और ये नंबर कि हमारा कंपोजिट नंबर है कि नहीं है। बेटा आपको याद होगा अभी मैंने जब कॉन्सेप्ट समझा रहा था मैं आपको एलसीएम एंड एचसीएफ वाला रिलेशनशिप वाला, उसमें मैंने एक क्वेश्चन कराया था आपको, वो बड़ा सा काफी लंबा था 1 2 3 4 समथिंग करके, एंड उसको हमने प्रूव किया था वो कंपोजिट है कि नहीं है। तो बेटा हमने जब उसको प्रूव किया था, जब हमने इसको सॉल्व करके देखा तो हमने पता चला कि वो कंपोजिट है। क्यों? क्योंकि बेटा कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जिसके मोर देन 2 फैक्टर आते हैं, ठीक है। इसलिए अब हम इनको भी चेक करेंगे कि बेटा ये और ये वाले दोनों नंबर जो है हमारे कंपोजिट है कि नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हम सॉल्व करना चालू करते हैं। हम पहले नोट कर लेते हैं नंबर क्या है हमारे, 11 into 13 plus 13। अब बेटा देखो ये हमारा कितना है 70, पहले इसको कर लेते हैं आपस में, ये होगा 143, 11 into 13 होता है 143, फिर इसको 7 से इंटू कर लो जो कि 1 2 28 33 7 और 10। तो बेटा इसमें 13 का ऐड कर देना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 101। बेटा ये नंबर आ रहा है हमारा ऐड करने के बाद। तो बेटा 1014, यानी कि इसका अगर फैक्टर करेंगे एक तो 1 होगा और एक बेटा ये खुद नंबर होगा 1014, उससे चले जाएगा, और एक 1 से चले जाएगा, और एक बेटा किससे जाएगा पीछे। देखो बेटा कैसा नंबर आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है, यानी कि इवन नंबर जब भी आएगा तो आपको पता है कि ये हमारा 2 से जाएगा ही जाएगा, यानी कि ये किससे चले जाएगा 2 से भी चले जाएगा। तो यानी कि क्या प्रूफ हो रहा है 1 2 3, कितने फैक्टर बन रहे हैं इस नंबर के बेटा 3 फैक्टर बन रहे हैं, यानी कि ये प्रूफ होता है कि ये हमारा कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जो हमारा मोर देन 2 फैक्टर देता है। कितना देता है बेटा मोर देन 2 फैक्टर, और यहाँ पे तो हमें 3 फैक्टर मिल रहे हैं, तो इसलिए क्या होगा बेटा हमारा मोर देन 2 फैक्टर होगा। बेटा कोई भी नंबर आ जाए, सिंपल से सिंपल, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट, हमें अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर है तो हम सारे क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए हमने इसको सेकंड्स में उड़ा दिया, ठीक है। इसी तरीके से बेटा इस नंबर को देखते हैं जो कि इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट दिख रहा है, मगर उसको भी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पहले इसको बेटा हटा देते हैं, देन उसके बाद करते हैं। हाँ अब बेटा देखते हैं ये वाला नंबर 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5। बेटा लास्ट में क्या है 5 ऐड हो रहा है, ठीक है। तो अब देखते हैं लास्ट में टोटल जो नंबर बनेगा ऐड करने के बाद क्या बनेगा और किस तरीके से हम उसको प्रूव करेंगे। बेटा देखो 5 4 जा 20, 3 2 जा 6 और 7 4 जा 42, आपस में इनको इंटू कर लो, ठीक है 1। इसको आपस में इंटू करोगे तो बेटा कितना देगा 120, और यहाँ पे है 42। अब 42 का बेटा यहाँ पे क्या कर लो इंटू कर लो, ये हो जाएगा 4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 8 और 10, 1 यहाँ पे, फिर यह 0 ये 0 ये हमारा 4 आ जाएगा, फिर हमारा ये 0 ये 0, ठीक है, और लास्ट वाला तो 0 रहेगा, तो 0 4 0 5 ये आंसर आएगा, और प्लस जो है 5 को लास्ट में ऐड कर लेना जो कि हमारा 50 ये आ जाएगा 5045। क्या आ रहा है बेटा 5045। तो हमारे पे जो नंबर आ रहा है वो आ रहा है बेटा 5045। तो आपको पता है बेटा 5045 का जब हम फैक्टर करेंगे, एक तो पहला फैक्टर तो बेटा 1 ही होगा, कौन सा होगा उसका 1, पहला फैक्टर तो 1 ही होने वाला है। बेटा दूसरा फैक्टर कौन सा होगा, ये नंबर खुद होगा 5045। 5045 जो ऐसा नंबर होगा जो कि अपनी की टेबल में कट जाएगा। फिर उसके बाद हम चेक करेंगे बेटा ये किससे दिख रहा है आपको, लास्ट में कैसी डिजिट आ रही है 5 आ रही है। बेटा जब आपको लास्ट में या तो 0 मिले या तो 5 मिले, तो यानी कि वो हमारी जो कितनी भी बड़ी डिजिट होगी ना वो 5 से कट जाएगी, ठीक है। यानी कि ये भी नंबर जो होगा बेटा इजीली हमारा क्या हो जाएगा 5 से कट जाएगा। तो यहाँ पे भी बेटा कितने फैक्टर बन रहे हैं, मोर देन 2 फैक्टर बन रहे हैं। यहाँ पे कितने बन रहे हैं 3 फैक्टर बन रहे हैं, ठीक है। यानी कि ये भी प्रूफ होता है ये भी हमारा कैसा नंबर है बेटा कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो ये वाला नंबर जो हमें यहाँ पे दे रखा था और ये वाला नंबर, तो बेटा हमने प्रूफ कर लिया कि ये दोनों ही नंबर हमारे कैसे हैं कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो बेटा हमारा कंसेप्ट इतना अच्छे से क्लियर है, इसीलिए हमने कितने भी बड़ा नंबर आ जाए या कितना भी सिंपल नंबर आ जाए हम उसको एक बारी में देखते ही उड़ा देंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे बेटा हमारे कंसेप्ट क्लियर होने के कारण हमने इस क्वेश्चन को चुटकियों में उड़ा दिया। तो ये आप ध्यान रखना कि कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में देखने को मिलता है तो कैसे करना है, सेम जिस तरीके से मैंने आपको कराया है उसी तरीके से करना है, और लिख देना है यस बोथ आर कंपोजिट नंबर, ओके ठीक है। अब इसी तरीके से बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि हमारा 6th क्वेश्चन होने वाला है। मन के एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, ये बेटा 6ठा क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारा, ठीक है। इसके अंदर जो क्वेश्चन में कह रहा है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ, बेटा एक हमारा सर्कुलर पाथ है, कैसा पाथ है सर्कुलर पाथ है, ठीक है। कैसा है सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ है अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, ठीक है। एक हमारा सर्कुलर पाथ है, ठीक है बेटा।
4 फीट। सोनिया टेक 18 मिनट। बेटा यहाँ पे मान लो कहीं सोनिया है, ठीक है, जो कि एक पूरा राउंड को मारने में वो की 80 मिनट लेती है। कितना? 18 मिनट्स, ठीक है, 18 मिनट्स लेती है। ये है सोनिया। फिर कह रहे हैं टू ड्राइव 1 राउंड टू द फील्ड वाइल रवि टेक 12 मिनट्स। बेटा सोनिया ले रही है हमारे 18 मिनट्स, रवि ले रहा है बेटा हमारा 12 मिनट्स। यहीं पे रवि खड़ा है इसके साथ में, जो कि हमारा कितना 12 मिनट ले रहा है। कितना बेटा? 12 मिनट, 12 मिनट्स ले रहा है, ठीक है। फिर पूछ रहा है फॉर द सेम सपोज दैट बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। बेटा सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। बेटा सेम डायरेक्शन में भी जा रहे हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। बेटा आफ्टर कितने मिनट बाद वो अपनी स्टार्टिंग पॉइंट पे आके मिलेंगे। तो कैसे करेंगे बेटा? हमें यहाँ पे 18 और 12 दे रखा है, तो बेटा हमें क्या निकालना है? यहाँ पे कह रहे हैं कि हाउ मेनी मिनट्स मतलब कि हमें वो टोटल मिनट्स निकालने हैं। बेटा टोटल मिनट्स निकालने पड़ेंगे, तो यानी कि हमें क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है, कि हमें एलसीएम निकालना है। तो कैसे करेंगे बेटा? यहाँ पे हम 12 का जो होगा 2 इंटू 3, 18 का होगा बेटा 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, 2 इंटू 3 इंटू 3। तो बेटा इसका जो एलसीएम आएगा, क्या आएगा? एलसीएम आएगा बेटा, जो कि कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर। कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर है यहाँ पे 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, और यहाँ पे बेटा 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2। तो 2 की पावर 2 होगी, 3 की पावर 2 होगी। तो बेटा ये कितना हो जाएगा? 4 इंटू 9, और 4 इंटू 9 होगा 36 मिनट आएगा। तो बेटा इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 36 मिनट आएगा, ठीक है। बेटा एक तो हो गया ये वाला मेथड, जो कि आप इससे कर सकते हो। दूसरा मेथड होता है जो कि हम इस तरीके से करते हैं। मान लो यहाँ पे आपको बेटा एक 12 मिनट्स स्पीड दे रहा है, जो कि रवि की है, और सोनिया की है बेटा कितनी? यहाँ पे 18 मिनट्स। बेटा इसका हम एलसीएम लेंगे। बेटा ऐसा नंबर जो कि हमारा क्या आ जाए, इन दोनों की टेबल में आ जाए। तो बेटा 12 की और 18 की टेबल में 36 आता है। कितना आता है? 36, जो कि हमारा कितने में आएगा? मिनट। और 36 मान लो, ठीक है, 36 ले लिया। अब बेटा ये वाला जो है मिनट, 12 मिनट्स और 18 मिनट, ये तो हमारा हो गया बेटा टाइम, ठीक है। अब ये देखो इससे 12 की टेबल में कितने पे आता है बेटा? 3 पे आता है, और ये 12 की टेबल में बेटा कितने पे आता है? 2 पे आता है। बेटा ये दो नंबर है ना, ये हमारे क्या होगी? स्पीड हो गई। क्या होगी? स्पीड, ठीक है, उनकी स्पीड आ गई। और ये 36 जो है डिस्टेंस है। क्या है बेटा? डिस्टेंस, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे आप? हमारा जो फॉर्मूला होता है बेटा किसका? जो हमारा टाइम निकालना है ना, फिर से हाउ मेनी मिनट्स। तो बेटा टाइम का जो डिस्टेंस होगा, टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बेटा डिस्टेंस कितनी है हमारी? 36, और स्पीड कितनी है बेटा? 3 और 2। तो बेटा जब कोई भी दो इंसान सेम डायरेक्शन में भागते हैं तो माइनस होता है, हमेशा क्या याद रखना? माइनस होता है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में भागेंगे, आपने सामने भागेंगे, तो बेटा क्या होगा? आमने सामने भाग रहे हैं यानी कि प्लस होगा, और सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं यानी कि माइनस होगा, ठीक है। तो आपको याद रखना 3 में से क्या आएगा बेटा? 2 माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 36 1। तो बेटा यही जो हमारा आंसर आएगा, टाइम आएगा कितना? 36 मिनट, ठीक है। तो यानी कि हमने दो मेथड से, मेथड 1 और मेथड 2, इसको बेटा आप मेथड 2 लिख सकते हैं, इसको बेटा आप मेथड 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो बेटा दो मेथड का यूज करके हमने यहाँ पे क्या कर दिया? इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अगर मान लो आप कभी इस क्वेश्चन से अगर नहीं कर पा रहे हैं, कोई लेंथी क्वेश्चन आ जाता है या कोई हमारे को डिफिकल्ट वैल्यू दे देती है, तो बेटा इस क्वेश्चन का यूज करके भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो इसी तरीके से बेटा आपने जो जितने भी क्वेश्चन थे हमारे 1.1 के, सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। और अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो होगा, नेक्स्ट वीडियो जो हम कंटिन्यू करेंगे, उसमें हमारा रियल नंबर जो कि रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और पूरा एकदम डिटेल में सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। और बेटा ये अगर लेक्चर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर देना, और सब्सक्राइब भी कर देना अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो। और प्लीज़ ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाना और शेयर करने की और लाइक करने की कोशिश करना, ताकि मेरे को भी अच्छा लगे, मेरे को भी मोटिवेशन आए, और मैं भी आप लोगों के लिए बेटा ऐसी ही मेहनत करता हूँ और बेहतरीन से बेहतरीन और एकदम ज़बरदस्त कंटेंट आपके लिए लेके आऊँ, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।